देखिए, जैसा कि एक बार मैथ को कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं पहला लेसन। जैसा कि पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं, तो अध्याय पहला है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक, अब वास्तविक संख्याएं तो हैं, लेकिन पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि संख्या कहते किसको हैं। पहले संख्या के बारे में पता होना चाहिए, फिर संख्या के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर उन्हीं का एक पार्ट आता है वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्याओं के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या कहते किन्हें हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहुंचते हैं जहाँ से शुरुआत होती है, तो पहले है संख्या। संख्या कहते किसको हैं? तो पहले आती है संख्या यानी नंबर। देखिए, जो अभी तक जितनी भी संख्या पढ़ते हो, जैसे कि लिखा जाता है, जैसे हमने 75 लिखा, ये कोई भी बोर्ड की कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, पूरा बोर्ड भर दो, इस प्रकार के लिख दो, तो इनमें देखिए ये अंक आ रहे हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनमें जो अंक आते हैं वो 10 अंक ही आते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं के प्रयोग से संख्या बनती है। कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी संख्या बना लीजिए, इनके प्रयोग से ही बनेगी। इनके अलावा कोई और अंक नहीं आएगा। तो कितने अंक होते हैं? 0 से 9 तक। यानी हम इसमें लिख सकते हैं संख्या में कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों से बने अवयव को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे हम लिखें इसमें, जैसे कि 7, 8, 3, 1, 5, 3, 2, 1 इस प्रकार के लिख दें। कितना भी बड़ा अंक लिख दें, कितनी ही बड़ी संख्या लिख दें, तो ये सब में अंक प्रयोग हो रहे हैं। कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनके अलावा और कोई अंक नहीं आ सकता है। इन्हीं के प्रयोग से जितनी भी अवयव बने, इनके प्रयोग से जितने भी अवयव बने, उन्हें क्या कहते हैं? उन सभी को संख्या कहते हैं। क्लियर है इतना? अब बात आती है संख्या के प्रकार पर। तो संख्या के जो प्रकार हैं मूल रूप से 3 भागों में बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार यानी इनको 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला है वास्तविक संख्याएं। ठीक, जिनको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। दूसरी है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। इसके बाद यहाँ हैं सम्मिश्र संख्याएं। तीसरा पार्ट सम्मिश्र संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हालांकि इसका चैप्टर हमें पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। ये जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। ये 11 में पढ़ोगे, चौथा चैप्टर है, सभी बताएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। लेकिन विस्तृत रूप से इसको 11 में पढ़ोगे। चौथा चैप्टर है 11 में, और 11 में चौथे चैप्टर का ही नाम है सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ोगे विस्तृत रूप से 11 में।
लेकिन यहाँ पर बात आती है वास्तविक संख्याओं की। क्या आती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को जो बांटा जाता है, दो पार्ट में बांटा जाता है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक, जिसको बोला जाता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। दूसरा पार्ट होता है अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। पढ़ा होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इन्हें तो जानते ही हुई हो, इन्हें नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते, है ना। अरे तो पहले पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में, जानते हो। परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के भी पार्ट होते हैं। परिमेय संख्याओं के पार्ट को बांटा गया है 3 पार्ट में। पहला है पूर्णांक, पहला क्या है? पूर्णांक। और फिर दूसरा है इसमें जिसको बोलते हैं भिन्न। पूर्णांक और भिन्न दो भागों में बांटा गया इसको ना, ठीक। पूर्णांक यानी इंटीग्रल्स और भिन्न मतलब फ्रैक्शंस या फ्रैक्शन, इन्हें बांटा गया। अब इसके बाद पूर्णांक को भी बांटोगा है। पूर्णांक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है धन पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स। दूसरा है नेगेटिव इंटीग्रल्स यानी कि ऋण पूर्णांक। नेगेटिव इंटीग्रल्स। और तीसरा होता है शून्य पूर्णांक, ठीक। शून्य पूर्णांक यानी जिसको बोलेंगे जीरो इंटीग्रल्स, जीरो इंटीग्रल, ओके। ये शून्य पूर्णांक है। यहाँ पर हाल भिन्न जो है, तो भिन्न के बारे में भी एक चैप्टर रहता है अलग से। भिन्न के भी प्रकार होते हैं। भिन्न के प्रकार उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, सतत भिन्न, इसके बाद और व्युत्क्रम भिन्न, ये भिन्न होती हैं। ये भिन्नों के प्रकार होते हैं। तो लेकिन हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। उसके भी परिमेय संख्या के 2 पार्ट होंगे, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक के भी 3 पार्ट होंगे, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। पूर्णांकों में ही सब आ जाते हैं, जैसे सुने हुई है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसके बाद भाज्य, अभाज्य, ये संख्याएं सुनी हुई, सहभाज्य हैं, कोप्राइम नंबर्स, ये इनका नाम सुना होगा। तो ये किस में आते हैं? पूर्णांकों में ही आते हैं। क्लियर है इतना? तो ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहले इतना उतारिए, फिर इनको परिभाषित भी करते हैं। उतार लीजिए। देखिए, तो इसमें संख्या के प्रकार में पहला आया था वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या समझते हैं कहते किनको हैं। तो देखिए, पहला है इसमें वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, जो लेसन का नाम भी है। देखिए, द कंपोजिशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड, या इस कॉल्ड, इसको बोलेंगे रियल नंबर्स। यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनके समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय
संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे इनमें सब आ जाएं, जैसे 1 2 3 4 बटे में भी आ जाएं, परिमेय बटे में भी होती हैं, जैसे अंडरवुड में भी आ जाएं, अपर में होती हैं ये, ठीक, पाई भी आ जाए इत्यादि। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के समूह को जे परिमेय हैं जे अपरिमेय हैं, इनके समूह को सबको क्या कही जाए, ये सब की किसके अंतर्गत आएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर। बस अंडरवुड के अंदर माइनस वाली संख्या नहीं आ सकती है। अगर अंडरवुड के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाए तो वो इसमें ना आके किस में पहुँच जाए, अवास्तविक में पहुँच जाएगी। क्लियर है ना। तो अगर इसमें ऐसे आती हैं तो इन सबको क्या बोला जाएगा, ये वास्तविक संख्या है। तो वो परिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं लेकिन क्लियर नहीं होती, वो तो हम प्रयोग में ले लेते हैं। जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 लगातार ऐसे बढ़ती गई है, 100 अंक से भी ऊपर हैं दशमलव के बाद, और अभी भी उनकी खोज चलती जा रही है, डॉट डॉट लगा हुआ है अभी, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका क्रम भी नहीं मिल रहा है। इसलिए उसको क्या बताया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, अभी अपरिमेय है पाई, अपरिमेय संख्या है पाई। 22/7 तो वो एक मान है, क्योंकि मिलते जुलते मिल जाए, इसी वजह से 22/7 रख देते हैं 2 अंक तक, इस वजह से। पाई की जो वैल्यू है वो दशमलव के 100 अंक तक है, और अभी भी डॉट डॉट लगता चला जा रहा है, और ऐसी है कि कोई निश्चित क्रम नहीं है उनका, इसलिए उसको क्या कहा जा रहा है, अपरिमेय संख्या। अब जब जैसे खोज होते होते अगर उनका क्रम मिलने लगे तो फिर वो किस में आ जाएगी, परिमेय में आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो किस में है, अभी तो वो अपरिमेय में ही है। अभी हम पढ़ेंगे किस में, अपरिमेय में ही। और जब वो आगे से लगी है, जब खोज चलती चली जाएगी और उनका क्रम मिल जाएगा तो वो आगे देखा जाएगा। अगर मिल जाएगा तो उनको क्या कह दिया जाएगा कि ये परिमेय है। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए, तो इनमें पहले तो आया एक शब्द आया परिमेय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं और q बराबर 0 ना हो वह, उन्हें क्या कही जाता है, उन्हें कही जाता है परिमेय संख्याएं। तो लिखेंगे वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं और q इज नॉट इक्वल 0, तो क्या कहलाती हैं वे, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, मतलब नेचर 0 नहीं आए चाहिए। तो अगर नेचर 0 आ जाए तो उसकी परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि जब 0 से भाग लगाते किसी भी संख्या में तो इन्फिनाइट आता है। इन्फिनाइट मतलब इन्फिनाइट का तो कोई ने अभी पता नहीं कर पाया, कोई ब्रह्मांड जो है इन्फिनाइट ही तो है, पता नहीं है, और छोड़ नहीं है किसी का, तो इन्फिनाइट पहुंच जाते हो तो उसका कोई परिभाषा नहीं दे सकता है। ऐसी ब्रह्मांड की कोई परिभाषा नहीं दे सकता है कहाँ से कहाँ तक है ब्रह्मांड जो पूरा। अब उसमें सोलर सिस्टम ज़रूर है, तो ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम हैं, ऐसे कई सारी गैलेक्सी हैं, तो उनमें क्या है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कोई बता नहीं सकता है। इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनाइट है समझ लीजिए। इन्फिनाइट मतलब अनंत, और अनंत की कोई परिभाषा नहीं होती है। इधर देखिए, जैसे इसमें कह दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 बटे में भी आ जाए संख्याएं, 7/3 8/5 ये सब आ जाएं, ये काय में होती हैं, ये सब परिमेय में होती है। कहियो ये कैसे परिमेय हो गए, इनके तो बटे में है ही नहीं, यहाँ 0 भी आ तो इनके बटे में जिसका कोई नहीं उसका 1 तो होता है।
ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका एक, मतलब बटे में एक। अरे एक ना एक तो होता ही है, तो यहाँ पर एक रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पर ये परिमेय संख्याएं हो गई हैं। अब परिमेय संख्याएं कौन कौन हो सकती हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक में ही बहुत सारी संख्याएं बताया था, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस पूर्ण संख्याएं हैं, भाज्य हैं, अभाज्य हैं, सम हैं, विषम है, ये सब इसी में आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन परिमेय होती हैं, नोट में लिख सकते हो। पहला नोट है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसा लिख लो, वे संख्याएं जो सदैव परिमेय होती हैं। नंबर 1 है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो परिमेय में आएंगी। इसके बाद आ जाएं सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। ऑल इवन नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। इसके बाद विषम संख्याएं भी आएंगी, ऑल ऑड नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। इसके बाद आ जाएं जैसे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। इसके बाद आ जाएं सभी अभाज्य संख्याएं, और इसी में आ जाएं जैसे सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, ये सभी जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इसको बोलते हैं होल नंबर्स, इसको बोलते हैं इवन नंबर्स, इसको बोलेंगे ऑड नंबर्स, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। एक बार इनको यहीं परिभाषित कर लेते हैं, बस समझ जाओगे। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जिनका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ कि आदमी को गिनो या आदमी को गिनो, तो ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य को गिनो तो ये करोगे 1 2 2.5 पौने 3, ऐसे तो कहो नहीं है ना। क्या होगा? आदमी को ऐसे गिन लोगे? अच्छा, अरे अगर कोई विकलांग भी होगा तो उसको पूरा ही माना जाता है, ये नहीं कि उसको आधा मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जो भी हो तो उसको क्या है, पूरी गिनती होना। तो जब भी व्यक्ति या मनुष्य को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। और आवाज़ नहीं करिए, सुनिएगा। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं में यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, अगर ऊ के आगे 0 लिख दो, मतलब 0 सम्मिलित कर लो प्राकृतिक संख्याओं में, तो वे सभी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके पिछाएं 0 2 4 6 8 आवे, या दूसरे शब्दों में कह सकते ही कि जिनमें 2 को पूरा भाग चलो जावे। जिनमें 2 को पूरा भाग चलो जाए यानी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जावे, वे संख्याएं होंगी सम संख्याएं। इसके बाद विषम किन्हें कहते हैं? जी में 2 को पूरा भाग ना जावे, या दूसरे तरीक़े से कह सकते हैं जिनके अंत में 1 3 5 7 आ जावे और 9, इनके अगर ये पिछाई आ जाएँ तो इनको क्या बोलो जाए? इनको बोलो जाए कि वे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। भाज्य संख्याएं मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, यानी कि 2 से ज़्यादा संख्याओं से ये क्या हो जाए? कट जाए। ठीक, एक और स्वयं के अलावा वो अन्य संख्या से कट जाए तो ये भाज्य है। अभाज्य है कि स्वयं से कट में, एक से कट में, एक ना एक से 1 से, तो उससे कट में, तो उसको बोलते हैं क्या? अभाज्य। मतलब उसको कोई भाज्य करने वाला नहीं है, स्वयं ही भाज्य हुई है। ठीक है। इसके बाद सहभाज्य वे होती हैं
दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मासा क्या होता है, 1 आता है। मतलब जैसे हम ले लें, हमने कहा 12 और 13 ले लिया, तो इनको मासा कितने का, 1 है, तो ये सहभाज्य कहलाएं, 2 ही। अगर हम कह दें कि 2, 5, 7 इनको भी ले लो मासा, तो कितना है, 1 मासा है, इसलिए इनको भी बोला जाएगा कि ये जो समूह है ये सहभाज्य संख्याओं का समूह है। ठीक है। अगर हम ऐसा लिख देते 2, 4, 6 तो क्या ये सहभाज्य है, नहीं है, बिकॉज द HCF ऑफ 2, 4 एंड 6 इज़ नॉट 1। क्या है, कितना है इसका, 2 आ रहा है इसका HCF, इसलिए क्या है, सहभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, तो समझना है इतना। क्लियर है इतना, तो उतारिए। देखिए, तो अब यहाँ पर संख्या का दूसरा पार्ट था, वो था अवास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं समझिएगा। दूसरा पार्ट है अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं जिनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। देखिए, वास्तविक के आगे आ लगा दो, मतलब ये क्या है, अपोजिट है ना उसका। वास्तविक का अपोजिट यानी विलोम। वो क्या थी, उसमें क्या थी, वास्तविक संख्याएं, उनमें थे कि उसमें परिमेय और अपरिमेय वाले थे, वे वास्तविक हो गई थी। अब जो भी शेष बची होती हैं अवास्तविक में आ जाती। यानी कि ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर अंडरवुड के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, वो है अवास्तविक संख्या। तो देखिए, या ऐसा लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका गुणज यानी गुणा में रहेगा, वो जिनका गुणज क्या रहेगा, अंडरवुड -1, या इसी को आई लिख सकते हैं, आई हो अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में जैसे लिख दें 3i, या लिख दें माइनस के अंडरवुड में -2, ये लिख दें, जैसे लिख दें 7i etc। ये सब क्या है, अवास्तविक है। जहाँ पर नोट कर सकते हो, जो i है ना, i बराबर हो तो √-1, और यहाँ पर i को ही क्या बोला जाता है, आयोटा। इसको बोला जाता है आयोटा, आई को आयोटा बोला जाता है। अब देखियो, कईयों के ई में तो है ही नहीं -1 है, बस उस नज़र से तो देखो। देखिए, √-3 लिखा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 गुणा 3 लिख सकते। इसको अलग अलग करके लिखिए, √-1 इंटू √3, ये क्या लिख सका, तो आई इंटू √3, मतलब जी के संग गुणा में आ जावे आई, तो वो हो जाए इमेजिनरी नंबर। यानी कि जी के संग गुणा में आ जावे अंडरवुड के -1, तो वो हो जाएगा अवास्तविक संख्याएं। समझ पाए, बिल्कुल। तो कोई डाउट है बताओ। बस अंडरवुड के अंदर माइनस वाली संख्या फंस जावे, फंस गई ना, और अगर फंस गई तो वो कौन सी संख्या है, जब अंडरवुड के अंदर माइनस वाली संख्या फंस जाए तो वो कौन सी है, अवास्तविक संख्या। ठीक है, इसी को काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक, कल्पना करते हैं, कल्पना। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद आती है, तीसरे नंबर पे था जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए, वे संख्या जिनका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग क्या हो, काल्पनिक हो यानी अवास्तविक हो, उनको क्या बोला जाएगा, सम्मिश्र संख्या। वे संख्याएं जिनका एक भाग
वास्तविक और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, और दूसरा भाग काल्पनिक होता है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं। इनका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है जेड बराबर एक्स प्लस के आई वाई। जहाँ पर ये जेड है, जो ये क्या है? वास्तविक भाग, सॉरी एक्स है वास्तविक भाग, और जो यहाँ पर आई है, ये क्या है? काल्पनिक भाग। इसी में जैसे एग्जाम्पल में आ जाएं, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 7 प्लस के 3i, 8 प्लस के 6i, या 2 माइनस के 3i ETC है ना। इसमें इस तरीके का है। इन सब को क्या बोला जाए? सम्मिश्र संख्या। क्लियर इतना? सम्मिश्र का है वास्तविक और अवास्तविक आ जावे एक भाग, सम्मिश्र हो गया। बता लो तो।